बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज हम एक ऐसी कंट्री की बात करने जा रहे हैं जो यूरोप में है, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, शेंजन का हिस्सा है। यानी कि अगर आप इस कंट्री में चले जाते हैं, यहाँ जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको यहाँ रहते हुए पूरे शेंजन जोन में जाने की आज़ादी होगी। आपको किसी भी किस्म की कोई रुकावट पेश करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शेंजन जोन के अंदर इसके बॉर्डर ओपन हैं। ठीक हो गया, और ये खुद शेंजन जोन में आता है, तो लिहाजा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इसको नॉर्मल शेंजन जोन के एरिया से, यानी कि जर्मनी से, स्विट्ज़रलैंड से, लग्जमबर्ग से, फ्रांस से, तो फिर ये उनके मुकाबले में बहुत ही आसान है। यानी कि अप्लाई करना या प्रोसेस करना आसान है। और फिर इसका एक आसान रास्ता जो है, उसकी वजूहात और भी हैं जो मैं आपके सामने वन बाय वन रखने जा रहा हूँ। नंबर 1, मैं बात कर रहा हूँ लैटविया की। लैटविया जो है ये आपको देता है जो आपके काम का है, जिसमें कम खर्चा आता है, दैट इज़ डी कैटेगरी वर्क वीज़ा। अब 2026 के हवाले से आपके पास एक नया कोड आ चुका है और आपने इसको एंजॉय करना है। आप कहते हैं क्या इसके अंदर अगर मैं अप्लाई करूंगा तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर में क्या मुझसे आइल्स मांगा जाएगा? नहीं, आइल्स नहीं मांगा जाएगा। आप कहते हैं कि क्या ज़रूरी है कि मैं किसी कंसल्टेंट को हायर करूं? ज़रूरी है कि आपको हायर करूं, या ज़रूरी है कि मैं किसी को देखूं, पूछूं कि भाई 25 लाख ले ले, 30 लाख ले ले? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसके अंदर खुद भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ काम आना चाहिए। तो मैं तमाम लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, जो लोग हमारे जरिए अप्लाई करेंगे और जो खुद अप्लाई करेंगे, वो इस वीडियो की मालूमात ले सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर मैंने आपसे कहा कि डी टाइप वीज़ा जो है वो यहाँ पर जर्नल वर्कर वीज़ा कहलाएगा। और वो लोग जो अप्लाई कर सकते हैं वो किस कैटेगरी में काम करेंगे, उनकी एज क्या होगी, उनकी तालीम कितनी होगी, उनका खर्चा कितना आएगा, ये तमाम बातें हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी प्रोफेशंस जो हैं, जो एलिजिबल हैं, जो अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग जो फैक्ट्री वर्कर हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, या जर्नल वर्कर हैं, उनकी तालीम कुछ भी ना हो, कोई बात नहीं। वेयर हाउस वर्कर, तालीम कुछ भी ना हो, कोई बात नहीं, डिग्री नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अलावा हेल्पर्स चाहिए। हेल्पर्स की कोई तालीम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई तालीम का कोई मसला नहीं है। ठीक है। उम्र की हद कम से कम 18 साल है। 18 साल से बड़ा होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि कितना बड़ा होना ज़रूरी है, तो कोई लिमिट नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट कह रही है कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आपकी उम्र कुछ भी है, आप अपने आप को पेश कर सकते हैं। अभी ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि आपके तमाम फैक्टर्स को चेक करने के बाद व्हाट दे डिसाइड, लेट देम डिसाइड। क्यों अपनी उम्र क्यों? क्योंकि जब मैं आपसे मिलता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो कहते हैं कि जी मेरी उम्र बहुत बड़ी हो गई है। मैं कहता हूँ कितनी हो गई है? 35 साल हो गई है। ठीक है। अब 35 साल बोल करके उसको बहुत बड़ा कह करके तो हमें तो आप पहुंचा देते हैं ना, मतलब मिसाल है कि कोई फ़िरौन के ज़माने में। तो लिहाजा आप लोगों ने देखना ये है कि आप दिमाग की आपकी उम्र कितनी। तो अगर आप 35 साल के होते हैं या 40 साल के होते हैं, दिमागी तौर पर आप 150 साल के हो चुके होते हैं, तो ये मत कीजिए। ये उम्र कुछ भी नहीं है। अगर आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, 45 साल है, इट डजेंट मैटर। 50 साल है, कोई बात नहीं भाई, कोई मसला ही नहीं है। आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस प्रूफ करें, अपनी शक्ल दिखाएं, अपने 15 सेकंड का क्लिप दिखाएं। ठीक है ना। एवरीबॉडी विल डिसाइड। कुछ लोग होते हैं कि जो 40 साल की उम्र में जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ज़ईफ़ हो जाते हैं, लेकिन वो उनके फैक्टर्स हैं ना। अब अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपको कुछ सजा दूँ, तो यू कैन अप्लाई। इसके बाद अगर आप पैकर्स हैं, पैकिंग करना कौन नहीं जानता यार, पैकिंग आपने करनी है, तालीम की ज़रूरत वहाँ पर भी नहीं है। ड्राइवर्स चाहिए जी, लाइट भी चाहिए, हैवी भी चाहिए, लेकिन EU रूल्स अप्लाई होंगे, वो डिटेल है उसकी। लेकिन EU रूल्स के अंदर ये रूल भी है कि आपको सर्टेन टाइम के बाद आपको लाइसेंस की तरफ, टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, और वो मुश्किल भी नहीं है पाकिस्तान से इंटरनेशनल लाइसेंस लेके जाना। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, तालीम की कोई कायद नहीं है। कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर जितने काम भी होते हैं यू कैन अप्लाई। इसके बाद वेल्डर्स चाहिए, इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, प्लम्बर्स चाहिए। ठीक है। क्लीनर्स चाहिए, जो ऑफिसेज में क्लीनिंग करते हैं, जो हॉस्पिटल्स में क्लीनिंग करते हैं, जो होटल्स में क्लीनिंग करते हैं। ठीक है ना। जो शॉप्स में क्लीनिंग करते हैं, वो लोग चाहिए। इसके अलावा होटल स्टाफ चाहिए, हर कैटेगरी में होटल स्टाफ चाहिए। इसके अलावा आपको किचन हेल्पर्स चाहिए। इसके अलावा आपको फॉर्म, क्योंकि इस कंट्री में फॉर्म वर्कर बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो यहाँ पर फॉर्म वर्कर चाहिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर वर्कर चाहिए, यहाँ पर IT के लोग चाहिए, टेक्निकल स्किल वर्कर चाहिए। ठीक है ना। फास्ट अप्रूवल लिखी हुई है फास्ट अप्रूवल।
इफ यू बिलोंग टू IT और टेक्निकल स्किल्ड, वी विल गिव यू अ फास्ट अप्रूवल। डिपेंड करता है ना किसको कितना जल्दी अप्लाई करना है, किसको कितना जल्दी हायर करना है। तो ये तमाम बातें भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप ले सकते हैं। उसके बाद जो मामलात हैं आपको मैं डॉक्यूमेंट के हवाले से आ रहा है तो इन्फॉर्म कर देता हूँ। कम से कम आपके पास वैलिड पासपोर्ट 2 साल का होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट 1 साल का रह गया है, 1.5 साल का रह गया है, नहीं चलेगा, ठीक है ना। पासपोर्ट आपने 2 साल कम से कम रखना है। और उसके बाद वर्क परमिट, इन्विटेशन अप्रूवल वगैरह जो आपको मिली है आपकी काविश से या हमारे प्रोग्राम से, तो वो आपने अटैच करना है। इसके बाद आपने CV एंड कवर लेटर ATS अप्रूव रखना है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपने खुद बनाना है, हमने करना है तो फिर हम ही बनाएंगे इसको। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जो पुलिस आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देती है। आप जानते हैं कहीं भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो चाहिए होता है, मिल जाता है आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट बोलेगी कि मैं बताऊंगा कि कहाँ से करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपको अकोमोडेशन प्रूफ चाहिए, अकोमोडेशन प्रूफ। और इसके अलावा ये वहाँ से आ जाता है। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए अगर अवेलेबल है तो वो कह रहे हैं, वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। ये तमाम चीज़ें भी हो गई। अब खर्चा समझ लेते हैं कि खर्चा कितना होगा। लैटविया वर्क वीज़ा जो है ये 100 से 120 यूरो में आपकी पूरी फीस लग जाती है। यानी कि ये वर्क वीज़ा की पूरी कॉस्ट 100 यूरो ही मान लीजिएगा, और जो वीज़ा फ़ीस है वो भी तकरीबन 100 ही मान लीजिएगा। ये बहुत ही कम खर्चा है। अब अगर ये एम्प्लॉयर कर रहा है या आप कर रहे हैं, मगर इतने ही खर्चे में काम होना चाहिए आपका। इंश्योरेंस 50 से 100 यूरो वाली इंश्योरेंस चल जाती है। इसके अलावा अगर आप मेडिकल की बात करें या PCC की बात करें, 15 से 25 हज़ार में वो भी हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप टिकट की बात करें तो 2 लाख में ये भी हो जाना चाहिए। अगर आप उसको टोटल करें तो क्या कॉस्ट बन सकती है आप समझ सकते हैं। लेकिन ये मामला 5 लाख के अंदर हल होना चाहिए। लैटविया के अंदर आप 5 लाख में लैंड करने चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात मैं आपसे कह दूं। अब अगर अगेन मैं बात यही कहता हूँ आपसे बार बार कि अब अगर कोई आपसे नाजायज़ पैसे मांग रहा है, उसको अगर आप दे रहे हैं तो मुझे मत बताया करें, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत कुछ देखता हूँ। ये दिमाग में रखें, ये AI का दौर है, ठीक है ना। अपनी आंखें दिमाग खुली रखें हर तरीके से। आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं AI के, ठीक है। तो लिहाजा दिमाग रखें। आप सैलरी की मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज पूछते हैं तो ये 800 से 1200 यूरो आपको देगा, इससे ऊपर नहीं देगा। आपने अपने आप को शेंजन जोन में लेकर आना है, लैटविया में लेकर आना है। 1 साल रहो, 2 साल रहो, 3 साल रहो। उसके बाद कोशिश करो कि आगे आपके सामने तमाम शेंजन जोन खुला हुआ है। लग्जमबर्ग जाओ, जर्मनी जाओ, फ्रांस जाओ, इटली जाओ, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड, जहाँ पर भी आप समझते हो आप जाओ। और अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है साल के बाद तो आप कर सकते हो। ओवर टाइम अवेलेबल, ओवर टाइम की ऑफर्स होती है। अगर आप 1000 भी कमाते हो तो 1000 के बाद आप ओवर टाइम लगाते हो तो आपकी 1200-1400 बन जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अकोमोडेशन जो है वो आपको गवर्नमेंट यानी कि कंपनी दे देती है, और मेडिकल जो है वो आपका फ्री होता है। ये आपके इल्म में होना चाहिए। खाने का अरेंजमेंट खुद करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में बन जाता है कि नहीं, लैटविया इज़ अ गुड कंट्री एंड आई वॉन्ट टू लिव हेयर फॉर माई होल लाइफ, तो फिर आपको 1 साल के बाद अपना जो वर्क वीज़ा है वो रिन्यू कराते रहना होगा, इफ़ यू वांट टू स्टे ऑन अ वर्क वीज़ा, ठीक है। और अगर आप 5 साल ऐसा कर लेते हो तो आपको PR ऑफर हो जाएगी, और उसके बाद आप शेंजन में तो हैं ही। आप शेंजन जोन के कम से कम, यू कैन से आई एम अ शेंजन जोन परमानेंट रेजिडेंट होल्डर, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो आपको वहाँ मज़े मिल सकते हैं वो आपको कहाँ ही मिलेंगे। ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ख़ास हैं। आप इसके अंदर वर्किंग करें, काम करें, और इस नए कोटे को जो भी आया हुआ है इसका लैटविया का, उसको इंजॉय करें। जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर आप लोगों ने इसके अंदर आना है। मेरी असेसमेंट चाहिए, हमारी ऑफिस की असेसमेंट चाहिए, ऑफिस कर देगा। काउंसलिंग बुक करवानी है प्राइवेट 1-to-1 मेरे साथ, वो कर लीजिएगा। कॉल करवानी है, वीडियो करवानी है, वो आपका फैसला होगा, वो कर लीजिएगा। इस टाइम अगर मैं आज की बात करूं तो आज आप मुझसे जो काउंसलिंग फिजिकल बुक करवा सकते हैं, बिकॉज आप पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, तो आप UAE दुबई में, सिर्फ दुबई में आप कर सकते हैं। दुबई में आपको टाइम मिल जाएगा, और तकरीबन 28 के बाद से फिर मेरा ट्रैवल जो है आगे जाएगा। फिर मैं आगे जाऊंगा, 1 महीना रहने के बाद फिर मैं पाकिस्तान आऊँगा, और पाकिस्तान के अंदर भी अगर जिस शहर में मैं लैंड करूँगा फिर वहाँ पर इंशाल्लाह फिजिकल काउंसलिंग का इनाकात किया जाएगा। अदरवाइज़ मैं फ़ोन के ऊपर और वीडियो पे तो अवेलेबल ही होता हूँ, आप जानते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।